हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कब, कहां और कैसे मिलेंगे आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से, क्या होंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस गुड एंड बैड हैबिट्स। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सामने रखे हुए ब्रेसलेट्स के सिलेक्शन से। सो यहाँ पर आपके सामने ये जो मैंने दो ब्रेसलेट्स रखे हैं, इनके नाम मैं बता देती हूँ आपको। ये है मून स्टोन और ये है ब्लैक टर्मलिन। इनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंटेटिवली। इन पर कुछ देर के लिए आप मेडिटेट करेंगे। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन पर कुछ देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। और फिर जो भी ब्रेसलेट आपको लगे कि आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसकी एनर्जी इंटेंस लग रही है, या फिर आपको फील हो रहा है कि ये ब्रेसलेट आपको चूज करना चाहिए, वही ब्रेसलेट आप चूज कर लें और उसका रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, जिन्होंने कभी इन चीजों के बारे में जाना ही नहीं कि इनर वर्क क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से या सालों से इस पर काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है। अगर आपको अभी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही, आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, थोड़ा एंजाइटी में हो, थोड़ा परेशान हो, तो आप ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम ले लो। वीडियो हो सकता है कि कुछ देर बाद जब आप देखें तो आपको समझ आए ब्रेसलेट कौन सा चूज करना है वो, और किस तरीके से जो मैसेजेस आते हैं उनको समझना है। ठीक है, ऐसा हो जाता है समटाइम्स जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, किसी वजह से किसी तरीके का प्रेशर हो, तो हमारी इंट्यूशन उतने अच्छे से काम नहीं करती, हम थोड़ा सा वीक सा महसूस करते हैं। तो आप ब्रेक ले सकते हो। जरूरी तो नहीं है कि तुरंत ही आपको जो भी करना है वो तुरंत ही करना है ना, थोड़ा टाइम ले सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पर जाते हो इतना मेडिटेशन इनर वर्क करने के बाद भी, तो फिर क्या फायदा आपकी मेहनत का, है ना। तो आपको वो देखना है। जो लोग कभी स्पिरिचुअलिटी में आए ही नहीं, कभी समझा ही नहीं मेडिटेशन क्या है, कभी जाना ही नहीं इंट्यूशन क्या है, उनके लिए दूसरा वाला ऑप्शन रखा है क्योंकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके, सो गाइस, इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, अब मैं कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पर्सनल रीडिंग्स शुरू करूंगी आपको बता दूंगी वीडियो में या कम्युनिटी सेक्शन में। तो अभी कम्युनिटी सेक्शन में तो मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला है, वीडियोस में ही बता रही हूँ। तो अगर आपको कनेक्ट होना है मेरे से तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई हैं वहां से कनेक्ट हो, और कहीं से नहीं। कोई और आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, कोई मेल आईडी आपको दी जा रही है कमेंट सेक्शन में, या कहीं से भी आपको मिल रहा है, उस पर आप नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, मेल नहीं करेंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे। आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर जो मेल आईडी दिया गया है वहां से आप कनेक्ट होंगे। आपको सावधान रहना है, स्कैमर्स हैं और वो यही चाहेंगे कि किस तरीके से आपको धोखा दें और आपका फायदा उठाएं। तो आपको खुद को बचाना है। ओके, ख्याल रखिएगा। रीडिंग भी मैं शायद यही कुछ 15 to 16 डेज करूंगी, उसके बाद फिर शायद नहीं करूंगी। तो जिनको भी रीडिंग लेनी है वो कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग का पहले से मैं पेमेंट नहीं लेती हूँ, ये भी मैं बता दूं। कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप पेमेंट ले लो फिर आप रीडिंग बाद में कर देना। नहीं, वो मैं नहीं करती। ओके, तो जब मैं रीडिंग करूंगी उसी वक्त आपको पे करना होगा, मैं आपको रीडिंग दूंगी एंड दैट्स इट। ठीक है, बहुत पहले से, महीने भर पहले से मैं किसी का पेमेंट नहीं लेती हूँ। तो बिन पूछे करना भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये भी कुछ लोग करते हैं, पूछते ही नहीं है, पेमेंट कर देते हैं और फिर कहते हैं हम तो कर दिया, अब हमारी रीडिंग होनी चाहिए। तो ये ना करें। ठीक है, ये रूल्स नहीं है हमारे। ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती, और भी बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। फिर मुझे अटकाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता नहीं होता कि कब मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने आप वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, और आपको वेट करवा के मुझे तकलीफ हो रही है। ये हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये है। मुझे पता है कि आप लोगों को ट्रस्ट है, लेकिन वो चीज अब मुझे नहीं पसंद है तो नहीं है। मैं जब रीडिंग करूंगी तभी मैं आपको बता दूंगी, तो पहले से पे ना करें। ठीक है, बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए भाई, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले ब्रेसलेट को जो कि है मून स्टोन, जो कि बिल्कुल मून के जैसा लगता है, देखिए यहाँ पर दाग भी है इसको, 1 2 3 ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसे टच करने में इतना मजा आता है ना। जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को पहना होगा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, नींद बहुत आती है पहली पहली बार में। जब मैंने पहना था ना भाई, पूरा दिन मैं सोई थी। ये ऐसे ही असर डालता है। जिनकी एनर्जी समटाइम्स लो एंड समटाइम्स हाई होती रहती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा सा स्टोन है ये। तो चलिए, जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे डेस्टिन पार्टनर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना पहले, और फिर हम देखेंगे टाइम कि कब तक कहाँ कैसे मीटिंग होगी, वो सब कुछ। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे कुछ एक कार्ड कम लग रहा है, वेट, मतलब एक डेक कम लग रहा है, वेट। हाय गाइस, आई एम बैक। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स से। मैं देखूंगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, और फिर हम आगे देखते चले जाएंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लो जी, चलो और देख लेते हैं। मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकालूंगी गाइज, मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ, फैमिली से उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगी। मैं इसी तरीके से रीडिंग करती हूँ, सारे कार्ड्स पहले निकालती हूँ और फिर एक साथ ही मैसेजेस देती हूँ। तो अगर आपको पसंद नहीं है शफलिंग, आप स्किप कर सकते हो। ओके, फूल, अच्छा जी। मैं ये कार्ड्स ऐसे कर देती हूँ, आपको तब दिखाई देंगे ठीक से, दिखने तो चाहिए ना, रीडिंग हो रही है जिनकी। आप ऐसे हो जाओ, आप भी ठीक है ना। अभी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ये गुड एंड बैड हैबिट्स के लिए है, एक कार्ड गुड हैबिट के लिए, एक कार्ड बैड हैबिट के लिए। ओके, और एक बैड हैबिट के लिए। दी एम्प्रेस। ओके, ये ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। और देखते हैं भाई, ओके, हो सकता है 999 आपको बहुत दिख रहा हो आजकल में। अगर अपने डेस्टिन पार्टनर से आप मिले नहीं है ना अभी तक, वो तो पता लग जाएगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आपको, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। अगर मिले हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो बहुत जल्दी मीटिंग होगी आपकी, देखना आप लोग, इसी महीने में होगी। ओके, फ्लावर, ओके, और देखते हैं यहां से। सेकेंड हाउस, 9th हाउस, फिर से 9th। ओके,
और यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, अभी आई थिंक और अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना। ओके ठीक है। ओके और कुछ कार्ड्स हैं जिनको आखिर में ही देखना पड़ेगा, तो उनको आखिर में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे कार्ड्स हो गए हैं, आप इनको देख सकते हो और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऑलराइट, यस। ओके गाइस, तो सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं। आई एम बैक, मुझे ये पहले बोलना था, आई एम बैक। मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है वो कौन है। तो राशियों से हम शुरू करेंगे। वैसे राशियां इतना मैटर नहीं करती क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है बर्थ चार्ट। ओके, मैं अगर राशियां बताने बैठूं ना तो वो सारी की सारी ही आ जाएंगी जितनी हैं, बट फिर भी आप फोर्स करते हो इसलिए मैं बताने लग जाती हूँ। सो यहाँ पर फायर साइन दिखाई दे रहा है, एयर साइन में कुंभ राशि दिखाई दे रहा है यानी कि एक्वेरियस, फायर साइन में तो एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी हैं। वाटर साइन में स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे लग रही है, एंड देन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी दिख रहा है। मैंने वही कहा ना कि सारी राशियां आ जाती हैं और सन मून साइन से हो जाता है, राशियां इतना मैटर नहीं करती हैं, लेकिन अब भी आप बहुत फोर्स करते हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं, उसे पता लगेगा कि आप इनको जानते हो या फिर नहीं जानते हो। ओके, तो भाई जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, सबसे पहली चीज तो उनके साथ ये है कि बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड। डिसीजन लेना नहीं आता, या फिर मैं कहूं कि लेना आता है लेकिन लेने से डरते हैं, ठीक है। सारे काम इनके देरी से होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये मेल हैं तो इनको लगता है कि अरे अगर मैंने इमोशंस दिखा दिए तो मैं तो कमजोर हो गया। और अगर ये फीमेल हैं, ओके, अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर हैं मैस्कुलिन एनर्जी उनमें बहुत ज्यादा होगी, तो उनको बहुत ज्यादा अपने इमोशंस दिखाना बताना पसंद नहीं होगा। ओके, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर इनके फैमिली मेंबर्स होंगे या फिर ये होंगे या फिर इनका काम करने का तरीका ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब कि कैसे बताऊं, मतलब थोड़े से ना मैनिपुलेटिव हैं। ये चीज अच्छी नहीं लगती वैसे सुनने में, लेकिन इनको ऐसे लगता है ये जरूरत है। समटाइम्स हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है खुद के बचाव के लिए, तो वो ये करने को तैयार हैं। ओके, डिप्लोमेटिक हैं थोड़े, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लेना, आप मेल हो या फीमेल। मैं बस बताए जा रही हूँ कि इस तरीके की आदत होगी। इनकी एक आदत और भी होगी कि ये कभी खुद पर ब्लेम नहीं आने देंगे। बचना इनको बड़े अच्छे से आता होगा, मतलब अपनी बात भी कह दो और फिर बच के निकल लो, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं होगा। जहां पर भी इनको लगा कि चार लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो लड़ते झगड़ते हैं सामने से जाकर, अगर कोई इशू नहीं भी है फिर भी उसका तिल का ताड़ बना दिया, है ना। इनके साथ में ऐसा है कि जैसे ही इनको लगा कि कुछ लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, निकल लो भाई और बाद में बात करेंगे, है ना। इस तरीके का इनका नेचर होगा। बात करने में ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये बात करेंगे तभी जब इनका दिमाग ठंडा होगा या फिर सामने वाले का होगा। वही चीज कि इनको लड़ना पसंद नहीं है, लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, बीच के रास्ते निकालना इनको पसंद होगा। जैसे अगर घर परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए तो ये कोशिश यही करेंगे कि सभी लोग साथ में बैठकर एक मिड वे निकालने की कोशिश करें कि भाई झगड़ा नहीं करना है, तुम्हारी भी हो जाए मेरी भी हो जाए, ऐसा कुछ करते हैं। स्ट्रगल इन्होंने बहुत करा होगा गाइस, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है तो वो एक सिंगल कार्ड ही काफी है बताने के लिए कि बंदे ने बचपन से लेकर अब तक सहा ही सहा है बहुत कुछ। हालांकि ये जो भी हुआ है इनकी लाइफ में, इनको इवॉल्व करने के लिए, इनको कुछ बनाने के लिए, क्योंकि ये काफी क्रिएटिव है, ये स्टार सीड है ऐसे समझ लो,
ठीक है, स्टार सीड्स के साथ ऐसे ही होता है, अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। और यहाँ पर इस दुनिया में वो आते हैं संदेश लेकर प्रभु का। जैसे कि अगर कुछ नियम, कुछ कानून ऐसे बने हैं जिसकी वजह से जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो खतरे में है, ठीक है, लोग परेशान हैं उसकी वजह से, तो स्टार सीड्स भेजे जाते हैं उन नियमों को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए। तो उनके साथ में ना मतलब बहुत कुछ होता है, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रहती है, दर्द से भरी रहती है, क्योंकि जब तक वो दर्द सहेंगे नहीं तब तक वो दूसरों का दर्द समझेंगे नहीं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा है भाई, ऐसा क्या करें। जैसे कि अगर कोई स्टार सीड भेजा गया लोगों को ये समझाने के लिए कि जब आप किसी पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं तो किस आधार पर करें, किस तरीके से करें, तो उसके साथ ऐसा होगा कि उसकी लाइफ में कई सारे लोग आएंगे, उसको प्यार होगा, फिर उसको धोखा मिलेगा, सेपरेशन होगा, सीखेगा और फिर दूसरों को सिखाएगा। ये करता है स्टार सीड। वैसे ही बिजनेस का अगर किसी को स्टार सीड को ये समझाने के लिए भेजा गया है कि किस तरीके से बिजनेस करें लोग, या किसी पर भरोसा कैसे करें, या कुछ नियमों को कैसे तोड़ना है, तो पहले वो खुद तोड़ेगा, खुद सामाजिक कुछ नियमों को तोड़ेगा जो कि लोगों के लिए अच्छे नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब सामाजिक नियमों को तोड़ो आप तो फिर क्या बदले में मिलता है आपको पता ही है, गालियां मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है, ताने मिलते हैं, बददुआएं मिलती हैं, लेकिन वो सहता है। जो स्टार सीड होगा ना वो सहेगा, और फिर उससे जब वो बाहर निकल आता है इस जर्नी से, लड़कर सहकर, बहुत कुछ गालियां वालियां खा के, और फिर जब वो सक्सेसफुल होता है तो लोग उसको देखते हैं और फिर उसको, यही होता है ना सबका, फिर उसी को फॉलो करेंगे, जो सक्सेसफुल हो गया उसको फॉलो करेंगे, तो लोग उसको फॉलो करते हैं और फिर उन नियमों को वो हटाते हैं सोसाइटी से। ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये कोई स्टार सीड है, ऐसा समझ के चलो। तो काफी कुछ इन्होंने फेस किया है जीवन में, बचपन से किया है, अभी तक किया है, आपसे मिलेंगे उसके बाद भी करते रहेंगे, इनकी लाइफ ऐसी जाएगी। ओके, और सबसे बड़ा स्ट्रगल जो है, मतलब मैंने जैसे कहा कि स्टार सीड्स के अपने कुछ जैसे उनको दे दिया जाता है, ये टास्क है तुम्हारा, जाकर पूरा करो। तो इनका टास्क पता है क्या है? इनका टास्क है अपने अंदर से डर निकालकर वो करो जो करना चाहते हो। ये सबसे बड़ा टास्क है इनके लिए, क्योंकि ये उसी चीज में सबसे ज्यादा पीछे हैं। इनके हिसाब से ये है कि किसी को बुरा ना लगे, कोई हर्ट ना हो, सभी खुश हो जाएं। सभी खुश नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आप कभी किसी को, मतलब हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ा टास्क है इनके लिए। और ये इनके साथ ऐसा होता है क्योंकि इनके अंदर की भावना ऐसी है कि किसी को दुखी नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जब ये फाइट करेंगे, उन चीजों से निकलेंगे, तब ये लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई इस बात को समझो कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, सो वो करो जो आपको करना है, जो आपको खुश रखता है। ऐसा नहीं है कि खुश करने के चक्कर में खुद को दूसरों को दुखी कर दो, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन इतना भी ज्यादा दूसरों का नहीं सोचना है कि अपने आप को तो भूल ही जाओ, आप प्रायोरिटी देना ही बंद कर दो, ठीक है। तो ये लेसन इनको देना है दुनिया को, और ये तभी देंगे जब ये खुद आवाज उठाएंगे। ये डर से भरे हुए हैं, ये जो आपके डेस्टिन पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा डर है इनके अंदर। जबकि इनकी जिंदगी ऐसी रही है कि कई बार ये टूटे हैं, कई बार ये बिखरे हैं, और फिर ये खड़े हुए हैं, फिर से इन्होंने दूसरों की हेल्प करी है और सब, मतलब जिंदगी अपनी चला ली, लेकिन फिर भी एक डर इनका हमेशा रह जाता है। ये अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं उन लोगों के सामने जिनको ये प्यार करते हैं। वैसे ये बहुत आवाज उठाएंगे, आंदोलन करने की बात आ जाए ना तो जय हो जय हो जय हो, और अभी आ जाए कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाओ तो फिर इनकी आवाज नहीं निकलती। ये इस टाइप के हैं, तो इनको कहीं ना कहीं वही चीज सिखानी है इस दुनिया में। तो इनकी जर्नी कुछ ऐसी होगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी पर आधारित हैं। कम बोलना, बचना, खुद पर दोष ना आने देना, ठीक है, बचाव कर लेना, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना, जिम्मेदारियां बहुत होंगी इन पर, और इनकी इच्छा यही होगी कि जिम्मेदारियों से ये बचें, लेकिन जिम्मेदारियां फिर भी बहुत हैं। मतलब इनका नेचर कैसा है, मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, और फिर भाग भी रहे हैं, मतलब करना भी है और भागना भी है। इनका ये रहेगा, आइडियाज तो मैं दूं लेकिन काम कोई और कर दे, ऐसा इनका नेचर होगा। जब आप मिलोगे आपको समझ आ जाएगा। डिटैच्ड होंगे थोड़े ये, ठीक है, लोगों से खुलकर बात नहीं करना, अपने दिल की नहीं बताना, और काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इनका बिलीव होगा जो कि ये छुपाएंगे लोगों से। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं लेकिन पब्लिक में बैठकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला कह देगा अरे तुम्हें इन चीजों में बिलीव है, अरे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो। स्पिरिचुअलिटी का कोई और ही मतलब निकाल कर उसको बड़े मतलब नीचे दर्जे से देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाना, लेकिन उसको ना ऐसे ले लेते हैं आडंबर के तौर पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे लेकिन ये लोगों को बताएंगे नहीं, ये अंदर ही अंदर उसको मानेंगे। जब आपके बहुत क्लोज आएंगे, आपसे बात करेंगे, तब ये किसी दिन आपको बोलेंगे कि
मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ। बुद्धिज्म में काफी ज्यादा इनका बिलीव होगा, और हो सकता है ये लॉर्ड बुद्धा की किताबें भी बहुत पढ़ते हों, उनके कोटेशंस पढ़ते हों, या फिर ये इस तरीके की जगहों पर गए हों जहां पर मोनास्ट्रीज मिले इनको। ठीक है, ये सब कुछ करना इनको पसंद होगा। मेडिटेशन में काफी ज्यादा बिलीव करते होंगे। इनको कविताएं लिखना बहुत पसंद होगा, और इनको गाने गाना भी बहुत पसंद होगा। इनकी आवाज बहुत प्यारी हो सकती है। ये इनको पेंटिंग भी बहुत करना हो सकता है पसंद हो, और हो ना हो इनको क्रिस्टल्स एंड एनर्जी हीलिंग की भी बहुत नॉलेज होगी। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये पक्का है। मतलब ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये काफी अच्छी होंगी मेडिटेशन करने में, योगा करने में, और हो सकता है ये खुद एक रीडर हो या हीलर हो। क्रिस्टल्स के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में इनको बहुत कुछ पता होगा, नॉलेज होगी, और काफी कुछ तो इन्होंने सीखा होगा, और काफी कुछ इनको वैसे ही होगा जन्म से ही। कुछ लोगों को होते हैं ना, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो कुछ वैसा है। पर्पल कलर इनका फेवरेट हो सकता है, एंड ब्लू कलर, ब्लैक कलर ये इनके फेवरेट होंगे। व्हाइट कलर इनको बहुत अच्छा लगता होगा। हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड से हों, पॉसिबल है। एंड इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। ओके, ट्रैवल करना, खुद की देखभाल करना, एंड लाइक ऐसी जगहों पर जाना जहां पर इनको मसाज मिले। पता नहीं है क्या, कौन सी जगह है पार्लर सैलून वो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी और कंट्री में इनको शायद जाना पसंद हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि इनको कहीं जाना पसंद होगा। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती होंगी जहां शांति हो, कैंडल्स हो, म्यूजिक हो, है ना। ओशन इनको बहुत पसंद होगा। कुछ कर दिखाने की हमेशा एक चाह इनके अंदर रहेगी। लोगों को मोटिवेट करना इनको बहुत पसंद होगा। खुद भले ही फैमिली के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरों को मोटिवेट करेंगे, तुम करो, ऐसा करो। ठीक है, जलने वाले बहुत होंगे, और मैं एक बात बता दूं, इनको भी जलन होती होगी, इनका नेचर ऐसा है। और मैं इसको बुरे या अच्छे में नहीं बोल रही, मतलब होता है कुछ लोगों को, ठीक है, इनको जलन होगी। जैसे कुछ अच्छा देखेंगे ना, तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होगी। तो लोग इनसे जलेंगे और ये लोगों से जलेंगे। है इनके साथ ऐसा। एंड काफी क्रिएटिव होंगे, मैंने बता ही दिया। पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, राइटिंग करना बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इनको ऐसे लोग पसंद होंगे जो बिल्कुल इन्हीं की जैसी सोच रखते हो, जैसे काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मल्टीटास्किंग हो, उनको भी पेंटिंग स्केचिंग करना पसंद हो, या फिर ये छोटे मोटे DIY होते रहते हैं ना, अगर ये कोई करता है तो छोटी छोटी चीजें करने वाला भी इनको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, इन चीजों की कला की कद्र करने वालों में से हैं ये। वहीं पर अगर मैं इनकी गुड हैबिट की बात करूं तो ये काफी ज्यादा फेयर रहेंगे लोगों के साथ में, जस्टिस करने में काफी अच्छे होंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे तब तक जब तक कि मजबूरी ना आए और फैमिली ना आए। ऐसा ही है, मतलब मजबूरी भी फैमिली से ही जुड़ी हुई। फैमिली के विरोध में जाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, और इनका टास्क भी वही है। जिस दिन ये उनके विरोध में चले गए, क्योंकि इनकी फैमिली है इनसे अलग, ये लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली काफी ज्यादा करप्ट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उनके अगेंस्ट जाकर स्टेप्स लेना, स्टैंड लेना, यही इनका टास्क है। जिस दिन ये पूरा कर लेंगे, इनके लाइफ के साइकिल्स, जो टफ साइकिल्स हैं, वो बंद हो जाएंगे चलना। ठीक है, रिपीटेशन चीजों का होना बंद हो जाएगा, और कितना टाइम लेंगे वो तो गॉड नोज। तो ये काफी अच्छे हैं इसमें, लोगों के साथ में न्याय करने में, लोगों के लिए बोलने में, उनका पक्ष लेने में। अगर कोई सही है तो उसके लिए फाइट करने में हमेशा आगे रहने वालों में से हैं, तब तक जब तक कि माँ कुछ ना कहे। ओके। एंड बैड हैबिट में यही है कि एक तो इनको पैसा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो, अगर हमें पैसे की जरूरत है, अगर हम चाह रखते हैं पैसा अर्न करने की, तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो एक चीज है। दूसरा ये कि अपनी माँ से बहुत ज्यादा इनका जुड़ाव होगा, और इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा कि वही है ना, अब अंधे होकर आप विश्वास कर रहे हो, या फिर आपको पता है कि वो कुछ कहीं पर गलत है, तो आप मतलब आप खुद भी फॉलो करते हो, मानते हो, और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि तुम भी उनकी मानो।
तो वो थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अपने पेरेंट्स की बात मानना बहुत अच्छी बात है, मैं सभी से यही कहती हूँ, अपने से जो बड़े हैं उनकी बात मानो, उनको रिस्पेक्ट करो, लेकिन जहां पर वो गलत लगते हैं वहां पर अपनी बात रखो। ऐसा नहीं कि उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं तो वो अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो फॉलो करना है हमें, ठीक है, तो वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन इनके साथ वही है। अब अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं तो ये फेयर दिखाई देते हैं, 5 to 6 5 या 6 तक का हाइट हो सकता है, या फिर हो सकता है थोड़े लंबे हों, मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा फैटी से होंगे ऐसा नहीं है, फिट होंगे, फिट एंड फाइन। बहुत ज्यादा जिम वगैरह जाना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब ये जाते रहते होंगे। इनको इस बात का ख्याल रहेगा कि मैं लग कैसा रहा हूं, कैसी दिख रही हूं, ठीक है, तो इससे ये ख्याल रखेंगे। वीनस इनका बहुत स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है काफी ज्यादा रोमांटिक होंगे। ओके, एंड हो सकता है इनके फेस पर तिल हो, नोज के पास या फिर आंख के पास, ठीक है, ये हो सकता है इनके साथ। और बाल जो हैं इनके बहुत ज्यादा काले नहीं होंगे, ब्राउन या ग्रे, कुछ ग्रे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कलर करवाया हो, क्योंकि ब्लैक मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसे ही कलर्स आ रहे हैं मेरे सामने, तो हो सकता है ऐसा हो। हाँ, आईज का कलर जरूर हो सकता है, या तो ब्लैक होगा या फिर ब्लू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, काफी कुछ बताने की कोशिश तो मैंने करी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखेंगे कहाँ और कैसे मिलेंगे, रीडिंग फिर कंप्लीट होगी है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। थोड़ा इनकी बनती कम होगी लोगों से, थोड़ा मतलब वही मैंने कहा ना कि आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हो जाता होगा। जिस चीज से हम भागते हैं ना, वही चीज हमारे सामने आती है। और टास्क ही हमें वैसे ही मिलते हैं, है ना, स्टार सीट को वैसे ही टास्क मिलते हैं। तो इनकी थोड़ी बहस हो जाती होगी, स्पेशली जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके साथ में। और ये थोड़ा सा ना ग्रेटिट्यूड फील ना करने वालों में से हैं, मतलब जो है उसके लिए खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए शिकायतें करे जा रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, दूसरों से भी कर रहे हैं, ठीक है। बदलाव कुछ नहीं करोगे, शिकायतें करोगे, बस ये है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ये मानते होंगे, लेकिन वही मैंने पहले ही आपसे कहा, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे। ये तो मानेंगे कि हाँ कुछ है, लेकिन उस पर काम किया जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो साथ वाले हैं वो नहीं मानते, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में। और कहने वाले तो भाई कह ही देते हैं, कितना भी बचना चाहो बच नहीं सकते। ओके, तो ये है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी जो की थी। अब देखते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। चलिए, हेलो गाइस, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मंथ्स एंड डेट्स। लेट्स सी क्या आता है, और फिर देखेंगे कि कैसे ये मिलेंगे आपको। मई मंथ मैंने कहा ही था आपको कि कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इसी महीने मीटिंग होगी। और यहाँ देखो मई आ गया है ना, ये आ गया है आपके लिए मई। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। लेट्स सी, यहाँ पर आया है गुरुवार, थर्सडे का दिन हो सकता है जब आपकी मीटिंग हो या हो चुकी हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप इनको जानते हो तो इस महीने में या इस दिन पर आपकी मीटिंग हो चुकी हो। 26 है यहाँ पर, डेट हो सकती है, 24 है यहाँ पर, एंड 6 भी है यहाँ पर, जनवरी भी है यहाँ पर। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर लोगों की मीटिंग हो या फिर आप मिल चुके हो। फ्राइडे का दिन है यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर है 25, ठीक है। एक और मैं कार्ड निकालना चाहूंगी, लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सितंबर। तो ये महीने हैं और ये डेट्स हो गई, ये दिन हो गए, ठीक है। इनमें मीटिंग आपकी हो सकती है या फिर हो चुकी होगी। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं
कि कैसे होगी मीटिंग, ये देख लेते हैं। अगर नहीं मिले हो तो कैसे होगी, मिल चुके हो तब तो कोई बात ही नहीं, आपको पता ही है कैसे मिले हो। लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं उनके मन में ये सवाल होगा बेशक। जस्ट मिनट गाइस, कार्ड गिर गया है। ओके चलिए, या तो मीटिंग किसी हॉस्पिटल में होगी, या कोई क्लिनिक होगा, या फिर कोई स्कूल हो सकता है, कोई सेंटर जहां पर कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पर होगा जहां पर आप अपना कोई शौक पूरा करने जाओगे। अगर आपको शॉपिंग करने का शौक है तो शॉपिंग मॉल हो सकता है, या फिर आपको, अगर आप बहुत ही फूडी हो तो किसी रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो, वहां पर इनसे मीटिंग होगी। कोई भी ऐसी जगह होगी जहां पर आपको जाना बहुत पसंद होगा, ठीक है, वहां पर इनके साथ में आपकी मीटिंग हो जाएगी। और ये अचानक से होगा, जो भी होगा, मतलब कि आपको ये लगेगा कितनी जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। ओके, ये जब आप मिलोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। कुछ ऐसा होगा जैसे आप सामने पड़े, हाय हेलो हुआ, एंड थोड़ी सी कुछ बात करी, और फिर ये जो हैं ये अपने रास्ते निकल गए, आप अपने रास्ते निकल गए, ठीक है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में कुछ ऐसा होगा कि फिर ये जर्नी शुरू होगी। जब आप मिलोगे ना तब आपको ये नहीं लगेगा कि इनके साथ में आपकी कोई जर्नी चलने भी वाली है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके चीजें बढ़ेंगी आगे, ठीक है, ऐसा होगा। यस न्यू बिगनिंग हो जाएगी। स्टक हैं आई थिंक ये जिनके साथ में आपकी मीटिंग होने वाली है, और शायद आप भी होंगे, कुछ सर्च कर रहे हैं आप दोनों ही, और इनकी खोज आप पर खत्म होगी या फिर आपकी खोज इन पर, कुछ ऐसा होने वाला है। सी 2 ऑफ कप्स, मैं वही कह रही थी। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। एंड गाइज, जो हमारा दूसरा चैनल है ना, सत्यविद्या सात्विकी, कान्हा जी के मैसेजेस मैं लेकर आती हूँ, उसको जरूर आप देखें, मैसेजेस देखें और उस चैनल को अपना प्यार दें। सब्सक्राइबर्स मैं चाहती हूँ वहां पर काफी सारे आए, ताकि वहां पर अच्छी अर्निंग हो, और फिर वो जो पैसा आएगा उसको मैं चैरिटी पर लगा सकूं। काफी सारी प्लानिंग है, काफी कुछ करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, सभी लोगों का प्यार चाहिए। चाहती हूँ कि वो चैनल आगे बढ़े, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो बस यही है कि सब कुछ अच्छा हो, कान्हा जी की मर्जी से, आप लोगों के प्यार से, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। हम सब कर पाएंगे एक्चुअली, हमारी ये फैमिली ही उस चैनल को बनाएगी, और कौन बनाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट और आप जानना चाहते हैं कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। शुरू करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स से, देखेंगे उनका पर्सनालिटी टाइप कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुड एंड बैड हैबिट्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कब और कैसे ये आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकाल लूंगी और उसके बाद फिर ये रीडिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है कार्ड शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो। ये जो भी पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा। इमोशंस तो देखो, 8 ऑफ कप्स आ गया, मैं वही कह रही थी। ओके, 5 ऑफ वांड्स, ऑलराइट। और कार्ड्स देख लेते हैं। यहां से मैं देखने वाली हूं।
teaching, creative expression, yoga. Okay. और हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स. Raindrops. Take a chance on them. Okay. Sundress. Do it for you. Red. Forgive. यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है. ये शफल करने में ना बहुत दिक्कत होती है. Scorpio, Neptune. दोनों का कलर एक जैसा ही है, मतलब सेम कलर के ही हैं कार्ड्स. ओके, अब हम देख लेंगे जरा गुड एंड बैड हैबिट के लिए एक एक कार्ड. फॉर गुड, मून. फॉर बैड, हर्मिट. ओके. Take a walk. Music. Make a meal. Okay. तो ये हैं आपके कार्ड्स. देख सकते हैं गाइज आप, जितने भी दिख रहे हैं उतने कैमरे में इतना ही आ रहा है. और मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा मुझे मेडिटेट करने की जरूरत है. देन आई विल रीड योर कार्ड्स. ओके गाइज, आई एम बैक. शुरू करते हैं रीडिंग हमारी, और शुरुआत होगी राशियों के साथ. राशियों की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो. वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राशियों का डिस्कस करना, पता है, बट फिर भी चलो. राशियां इनकी हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली अ लियो. ठीक है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस में कैप्रिकॉर्न. स्कॉर्पियन एनर्जी भी लग रही है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं. वैसे स्कॉर्पियन का मुझे ज्यादा लग रहा है. कुंभ राशि, एक्वेरियस हो सकते हैं. ठीक है, जिनके साथ में आप डील करने वाले हो. ओके जी, तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर. ये बहुत इंडिपेंडेंट है. ये जो भी लड़की है, लड़की मतलब कोई भी हो सकता है, पता नहीं मैंने लड़की क्यों बोला. जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस. ओके, सो जैसे आपसे रेजोनेट हो. ओके, बहुत ही इंडिपेंडेंट है आपके पार्टनर. उनको बिजनेस करने का बहुत शौक है, बहुत सक्सेसफुल होंगे ये. और कोई एक बिजनेस नहीं है, इनके कई सारे हैं. बहुत पैसा है, बहुत अबंडेंस है, बहुत. लेकिन ये सिंगल हैं. मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ में पहले कोई रहा है, मतलब किसी को इन्होंने डेट किया है, किसी के साथ रहे हैं, या फिर वही बनती नहीं है, कुछ ऐसा है. जब ये मिलेंगे आपको, उस वक्त ये किसी की खोज में ही होंगे. अपने सोलमेट की खोज में. ठीक है. फ्रेंडशिप करने में ये बहुत अच्छे होंगे. अगर आप इनसे फ्रेंडशिप करते हो ना, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे. और मतलब ऐसा नेचर है इनका. अगर इनसे कोई फ्रेंडशिप करता है ना, तो ये हमेशा उसको मोटिवेट करेंगे. फाइनेंशियली भी हेल्प करने को तैयार रहेंगे, और जो भी हेल्प लग सकती है वो करने को तैयार रहेंगे. लेकिन ये ना, ये किसी से बंधना पसंद नहीं करेंगे गाइस. इन एंड आउट होते रहेंगे ये. अगर फ्रेंडशिप भी करेंगे ना, तो अचानक से पता चला आपसे बात करने लग गए और फिर गायब हो गए.
इनको बनना पसंद नहीं है, और इनसे अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होना तो वो चीज भी इनको दिक्कत देती है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बताती है कि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा प्यार को लेकर, अपनेपन को लेकर। अगर बहुत ज्यादा इनको इनसे कोई क्लोज आए, इनसे प्यार करने की कोशिश करे ना, तो इनको घुटन सी होने लग जाती होगी और ये निकल लेते होंगे उस जगह से। ओके, एक तरीके से अगर मैं कहूं तो इनको काउंसलिंग की जरूरत है, ऐसा समझ लो। और काउंसलिंग को बुरा मत लेना, क्योंकि जब भी मैं किसी को बोलती हूँ ना कि आप किसी काउंसलर के पास जाओ, आप बात करो, तो वो लोग इसको ना ऐसे बीमारी सा समझ लेते हैं। मतलब काउंसलिंग करवाना बहुत बुरी बात है, जिसको काउंसलर की जरूरत है वो बहुत बुरी कंडीशन में। ऐसा नहीं होता। आपके पेट में दर्द होता है तो आप दवाई लेते हो या फिर नहीं। वैसे अगर आपके मन के साथ में मन को कोई चोट पहुंची है तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर नहीं। शरीर पर चोट पहुंची है उसके लिए दवाइयां ले रहे हो, मन पर चोट पहुंची है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए क्या आपको? पता नहीं उसको बुरा क्यों ले लेते हैं लोग। ठीक है, लेकिन मतलब है इनके साथ ऐसा, इनको काउंसलिंग चाहिए। कोई दर्द है जिसको ये लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, बोलते नहीं है किसी को। देखने में ये बहुत ही खुश लगेंगे, अबंडेंट लगेंगे। मतलब देखने में लोग ऐसे बोलेंगे, अरे इतनी सक्सेसफुल या इतना सक्सेसफुल, इसको तो किसी चीज की कमी नहीं है। लोग कितना प्यार करते हैं, कितना नेम है, फेम है इसके पास, अरे ये तो बहुत लकी है। लेकिन इनको अंदर से अकेलापन महसूस होगा। किसी से बातें शेयर ना करना, और थोड़ा डिटैच्ड भी ये रहते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस रहा ना उसके चलते। अभी 2-3 बार अगर आपका दिल टूटे तो आप यही सोचने लग जाते हो कि मुझे किसी से दिल नहीं लगाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से अपनापन नहीं रखना है। तो बस वो चीज है। थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना अबाउट कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीजें। फैमिली में इनकी नहीं बनती होगी बहुत ज्यादा किसी से भी। सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हो सकता है वही क्योंकि इनको बोलने में दिक्कत होती है। ओके, फैमिली में बहुत ज्यादा नहीं बनती होगी, लेकिन फैमिली की केयर ये बहुत करेंगे। ना बनने के बाद भी उनकी केयर करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना। हो सकता है ये प्रोवाइडर हों। एम्प्रेस की एनर्जी है। खुद को प्यार करना और दूसरों को प्यार देना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करना, ये इनको बड़े अच्छे से आता होगा। जबकि मैंने कहा कि ये काफी ज्यादा इमोशन से दूर रहने की कोशिश करते हैं, डिटैच्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब पता नहीं ये क्या काम करते हैं जिसके चलते इनको सभी को हील करना होता है, और ये करते हैं बखूबी। अगर इनके पास कोई आएगा अपना दर्द लेकर ना, तो ये बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर योगा का कार्ड है भी, तो हो सकता है योगा टीचर हो ये। क्रिएटिव काफी ज्यादा है। ठीक है, पेंटिंग करना इनको बहुत पसंद होगा, टीचिंग करना भी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इनको अच्छा लगेगा, उनको पढ़ाना लिखाना बताना बहुत कुछ। बुक्स पढ़ने का काफी शौक होगा, तो जब आप बुक्स पढ़ोगे तो सीधी सी बात है आपको ज्ञान आएगा। जब ज्ञान होगा तो आप उसको शेयर भी करना चाहोगे, तो वो करना इनको पसंद है। खाना बनाना इनको बहुत पसंद होगा, और खाना बनाकर लोगों को खिलाना, ये चीज इनको बड़ी अच्छी लगती होगी। म्यूजिक के दीवाने होंगे ये। बिना म्यूजिक के तो इनको लगता होगा कि जिंदगी में कुछ नहीं है। म्यूजिक इनका बहुत फेवरेट होगा। कोई भी कैसा भी म्यूजिक हो, मतलब म्यूजिक होना चाहिए हमेशा ही। आप इनको एक एयरफोन के साथ, या आईपॉड कहते हैं आई थिंक, उसके साथ आप इनको देखोगे। वॉक पर जाना इनको पसंद होगा। इनको थोड़ा अकेला रहना ही पसंद होगा गाइज। मतलब बहुत ज्यादा बातें करना, गॉसिप करना नहीं, अपने लिए टाइम निकालना और अपने में ही खोए रहना, वो इनको ज्यादा पसंद होगा। इनको समझ पाना ना बड़ा मुश्किल है पहली बार में। जो कोई इनसे बात करता रहे, मिलता रहे, वो तो समझेगा कि ये क्या है, वैसे समझ पाना मुश्किल है। एक चीज और कि ये दूसरों पर भरोसा नहीं जल्दी कर पाएंगे। जैसे अगर किसी ने एक बार इनको धोखा दिया ना, तो बस इनका भरोसा खत्म। उसको वापस से चांस देना, ये चांस मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे कर देंगे कि अरे तुम तो बिल्कुल दूर रहो, बात ही मत करो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मौका नहीं देंगे जो पहले दिया था। ठीक है, बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ये माफ करने में भी इनको दिक्कत है। ये काफी दिनों तक अपने पास्ट को पकड़े रहेंगे, उस इंसिडेंट को पकड़े रहेंगे, भूलने में बहुत दिक्कत होगी। पूरा 1-2 साल लग सकता है भूलने में उस इंसिडेंट को। भूलने के बाद में फिर ये फॉरगिव कर भी देंगे, लेकिन वो जगह नहीं देंगे, ऐसा है इनका। फॉरगिव कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम बात करते हैं और ठीक है, सब
सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो जगह देना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इस टाइप के हैं। जब भी किसी ने इनको हर्ट किया मान लो, तो ये बहुत जल्दी खुद को हील करने का सोचेंगे। ये चीज मुझे इनके अंदर अच्छी लगी, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद भी आप देख रहे हो, मतलब बहुत जल्दी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है, उसके बाद भी ये अपने पास्ट को इतनी जल्दी भूल नहीं पाते। साल 2 साल लग ही जाता है। तो सोचो ये कितने सेंसिटिव है अंदर से। लेकिन इन्होंने खुद को बना ऐसे लिया है कि इनके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल है, और ये होंगे भी प्रैक्टिकल, लेकिन वो बनाया हुआ है। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में तो मन बहुत बच्चों जैसा है, लेकिन दुखा है मन। समझ रही हूं मैं, कार्ड्स देख रही हूं, फील होता है। मैंने किसी की रीडिंग करी है कुछ दिनों पहले, बिल्कुल ऐसे ही कार्ड्स आए थे। वो ऐसे बहुत तकलीफ में थी, रो रही थी, तो वो मुझे याद आ रहा है बार बार। ओके, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा इनको, और ज्वेलरी बहुत ज्यादा भले ना पहनते हो ये, लेकिन पहनती हैं या पहनते हैं, लेकिन कपड़ों का शौक होगा। अच्छे अच्छे कपड़े लेना, पहनना, इसलिए नहीं कि लोग देखें, इसलिए कि खुद में अच्छा लगे। ये अगर खुद सजेंगे सवरेंगे तो सिर्फ इसलिए कि खुद को मिरर में देखें और कॉन्फिडेंस अंदर आए। स्माइल बहुत प्यारी होगी, सुंदर बहुत होंगे। बहुत ही सुंदर। और अगेन बच्चों से बहुत प्यार होगा। नॉलेज बहुत है, ये ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है हर एक चीज की, हर एक फील्ड की। सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, कुछ भी एक बार देखा तो सीख गए। ठीक है। ड्रिंक करना पसंद होगा, हमेशा नहीं, मतलब पार्टी शार्टी उसमें करना पसंद होगा। एंड हाँ, गुस्सा बहुत तेज है, तेजी से गुस्सा आएगा और उतनी ही तेजी से चला जाएगा। लेकिन जिस तेजी से आएगा ना, उसके बीच में अगर कोई आ गया ना, तो बस हो गया काम। गुड हैबिट की अगर मैं बात करूं तो इंट्यूशन बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ही अच्छी। पहले से ही इनको फील हो जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं। अनुभव भी है, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, और इनको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, मतलब ड्रीम्स वगैरह आते होंगे, जैसे मुझे आया करते थे, अभी भी आते हैं। वो ड्रीम्स कोई नहीं चाहता कि आए सच में, लेकिन वो होता है, खैर अच्छे के लिए है, बट चाहता कोई नहीं है। सो वो ड्रीम्स वगैरह इनको आते होंगे। बैड हैबिट्स में ये है कि बहुत ज्यादा कटकर रहते हैं लोगों से। ठीक है, बात नहीं करना, कुछ नहीं बताना, और कोई दुख शेयर नहीं करना। समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है अपनी फीलिंग्स को बताना, लोगों को दुख को शेयर करना, जिससे कि थोड़ा मन हल्का हो तुम्हारा। तो उसमें बिल्कुल अच्छे नहीं है। नहीं बताएंगे कि मन में क्या चल रहा है, नहीं दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। एक्टिंग भी बड़ी अच्छी आती है, मन में कुछ और चल रहा है, सामने से देखकर बिल्कुल नहीं समझ सकते आप कि क्या चल रहा है दिल में। एंड किसी एनजीओ से हो सकता है ये कनेक्टेड हो, या फिर इनका खुद का एनजीओ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है चैरिटी वगैरह में बहुत बिलीव करते होंगे, बहुत ज्यादा। पता नहीं, रीड कर रही हूं और मुझे मेरा सिर भारी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में, एंजाइटी में ये रहते हैं, या फिर थकान बहुत ज्यादा है। मैं रीड कर रही हूँ, मुझे थकान सी हो रही है, बहुत थकान में है, तो काम बहुत ज्यादा ये करते हैं। ठीक है, ऐसा है। और एक चीज, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनको जानते हो, आप वेट कर रहे हो क्या इनका? और इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। पता नहीं, ये मैसेजेस मैं लेकर नहीं आना चाहती, मुझे थोड़ा सा लगा तो मैंने बता दिया। ओके, तो ऐसा है। और देख लेते हैं क्या है जो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। फेब्रुवरी मंथ हो सकता है, जबकि इनका मतलब बर्थ मंथ हो सकता है फेब्रुवरी, अक्टूबर, या फिर मार्च, अगस्त। ओके, या फिर आपकी मीटिंग हो इन महीनों में, ऐसा हो सकता है, या हो चुकी हो, पता नहीं। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। ओके, तो हो सकता है कंप्लेन्स बहुत करते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। काम उनके बिगड़ते भी हैं, आई थिंक।
मतलब कुछ भी बनाने चले ना कोई काम, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, ये भी होता है। रिक्लेम योर पावर, पर्पल कलर हो सकता है इनका फेवरेट हो, या ऑरेंज या डार्क रेड। ये काफी पावरफुल हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि ये क्या है। इनके साथ ऐसा होगा, इनको याद दिलवाने की जरूरत पड़ती होगी, बेटा तुम ये हो। ओके, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, मैंने आपको बोला ही इनकी लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस होंगे। ओके, बी प्रोएक्टिव, अगेन पर्पल। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स, हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, डर भी रहता होगा हेल्थ को लेकर, और मतलब ऐसा है कि ये पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फिर भी इनको घेरती है। इनका जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, ऐसे समझ के चलो। मैंने कहा ही फैमिली से इनकी नहीं बनती, तो ऐसा है, ठीक है। पर्सनालिटी में तो काफी अट्रैक्टिव हैं ये, और लोग काफी ज्यादा इनको देखकर, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नाक नक्श बहुत है, तीखा है, या बहुत कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्टिव हैं। लोग अगर इनको देखेंगे तो, आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की आंखों में मोहिनी होती है, राइट, तो वो है इनके साथ। कोई भी देखेगा ना, देखा बोल रही हूं मैं, कोई भी देखेगा ना तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा है, बार बार सोचेगा इनके बारे में। 5'3" का हाइट है अगर फीमेल है तो, और अगर मेल है तो 6 हो सकता है, 5'5" हो सकता है अगर मेल है तो, ठीक है। फिट है ये, फिट क्या है एक्चुअली, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। अगर फीमेल है तो बहुत ही सुंदर है बॉडी शेप बहुत अच्छा है, और अगर मेल है तो सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ब्यूटी की तो कोई कमी नहीं है, ब्रेन भी है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते हैं इनकी लाइफ में, एंडिंग्स ही एंडिंग्स हुई हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि कोई गया है इनके घर से, बेशक उसको बहुत ही याद करते हैं। यस, बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, पता नहीं क्यों। ओके, तो ये थी रीडिंग उनकी, जिनसे आप मिलने वाले हैं, जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं आपके। अब देख लेते हैं कि कहाँ, कब और कैसे मिलोगे। लेट्स सी कि क्या आता है, देखते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ यहाँ पर टाइम और डेट। अभी तक मुझे मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम लग रहा है, तो चलिए देखते हैं किस डेट में, किस मंथ में आप इनसे मिलोगे या फिर मिल चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप जानते हो इनको। शूज कलेक्ट करने का बहुत शौक है, जिनसे भी आप मिलने वाले हो उनको, या फिर रिस्ट वॉचेस। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, काफी हो गए हैं, काफी सारे हैं। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। यहाँ से शुरुआत करते हैं। 25 ये डेट हो सकता है जब आपकी मीटिंग हो या मिल चुके हैं आप। 31 ओके, अगेन डेट है यहाँ पर। 22 ओके, 24 डेट्स काफी सारी आई हैं। 7 ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई की तरफ इशारा किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। मार्च आई थिंक मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर है 2 ओके, देन यहाँ पर है 12 एंड देन यहाँ पर है अगस्त। तो इन महीनों में या ये डेट्स रह सकते हैं जबकि आपकी मीटिंग होगी। 23 डेट्स आ रहे हैं। 21 जून ओके, तो ये महीने हैं और ये डेट्स हैं जबकि आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है या फिर हो चुकी है, आपको पता होगा। सॉरी गाइस, तो अब हम देख लेते हैं कि मीटिंग होगी कैसे। ओके चलिए, ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं कहाँ और कैसे मीटिंग होगी आपकी इनके साथ में। लेट्स सी, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया से आप मिलें, या फिर ये आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं। ये खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए, कुछ बाय करने के लिए अगर आपका कोई बिजनेस है तो। एंड हाँ, ये काम को लेकर ही आपसे मिलेंगे, ठीक है। कोई मैरिज फंक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई एनजीओ हो सकता है जहां पर आप लोग मिलें, या मंदिर हो सकता है, ठीक है।
इन जगहों पर आपकी मीटिंग होगी, हो ना हो ये पैसे से जुड़ा हुआ है जो भी है। ऑलराइट, जजमेंट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे किसी कोर्ट में मिलें, पॉसिबल है। ठीक है, वर्क प्लेस वैसे मैं बताऊंगी, कहूंगी कि वर्क प्लेस पर आप मिलोगे किसी प्रोजेक्ट के चलते या सोशल मीडिया पर मिलोगे, या फिर कोई फंक्शन मैरिज वगैरह का हो सकता है। मीटिंग तो आपकी ऐसे होगी, इन्हीं की तरफ से होगा, इन्हीं की तरफ से आना होगा। ठीक है, यही आएंगे, यही आपसे मिलेंगे, बात करेंगे काम के सिलसिले को लेकर, और फिर ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक बात और भी बोली थी कि हो सकता है ये मैरिड हो, मुझे फिर से लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हो, और जब ये आपसे मिले तो शायद अपनी शादी के बारे में कुछ इस तरीके से बात करें कि अपनी शादी में रहना नहीं चाहते या मजबूर हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, वन मिनट। एम्परर, हर्मिट अगेन, एम्प्रेस। कार्मिक साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, शादी होने में, और ऑब्स्टिकल यही बनेंगे, ये बहुत टाइम ले लेंगे। मैं वही आपको बताना चाहती थी, बहुत टाइम ले लेंगे। सिर्फ अपनी इस बैड हैबिट की वजह से टाइम लग जाएगा आप दोनों की शादी में। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।